भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान पूरी तरह से थर्रा गया है। पाकिस्तान पूरी तरह से भयभीत है। जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, पाकिस्तान के आतंकी शिविरों को पूरी तरह से तहस नहस बर्बाद करने का काम किया, उससे पाकिस्तान पूरी तरह से भयभीत है, घबरा गया है, डरा हुआ है। पाकिस्तान में इस समय मातम का माहौल है। पूरे पाकिस्तान में हर तरफ बस एक ही दहशत है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत लाहौर तक, इस्लामाबाद तक घुसकर पाकिस्तान को मारे ना, बदला लेने का काम ना करे। जिस तरह से आतंकी शिविर ढेर हुए और पाकिस्तान ने जो काम किया, उससे अब वैश्विक रूप पे ये प्रचलित हो गया, ये चर्चित हो गया कि पाकिस्तान आतंकी देश है, पाकिस्तान आतंकियों को पालता है, पाकिस्तान आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर चलाने का काम करता है। पाकिस्तान में 24 ठिकानों पर भारत ने हमला किया मिसाइलों से। 90 के करीब आतंकवादी मारे गए, पूरे शिविर तहस नहस हो गए। जिन शिविरों में पाकिस्तान के आतंकी प्रशिक्षण दिया करते थे, जिन शिविरों में यह बताया जाता था कि कैसे भारत में घुसपैठ करनी है, किस तरह से भारत में घुसकर आतंकी हमले करने हैं, यह प्रशिक्षण शिविर में पाकिस्तान में खुद ब खुद बताया जाता था। लेकिन पाकिस्तान ने कभी उन्हें ना तहस नहस किया, ना उन्हें रोकने का काम किया, बल्कि उनको सारी सरकारी सुविधाएं और तमाम अन्य सुविधाएं देने का काम किया। इससे साफ तौर पर यह पता चलता है कि पाकिस्तान आतंकियों को पालता था, आतंकवाद की नर्सरी को वो बड़ा करने का काम किया करता था। इसलिए अब ऐसी स्थिति में, ऐसे हालात में पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी और यह भूल पाकिस्तान को विश्व बिरादरी में पूरी तरह से बर्बाद करने का काम करेगी। पाकिस्तान ने आतंकियों को, जो 90 के करीब आतंकी मारे गए हैं, जिसका दावा भारत कर रहा है ऑपरेशन सिंदूर के तहत, उन 90 आतंकियों को सैन्य सम्मान की तरह उन्हें सम्मान दिया गया और फिर उसके बाद उनके सुपुर्द के खा किया गया। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के जवान, पुलिस, प्रशासनिक अफसर, तमाम लोग उस अंतिम जनाजे में मौजूद रहे। पाकिस्तान का झंडा उन्हें लपेटा गया आतंकवादियों को और उसके बाद उन्हें सलामी दी गई और फिर उनका जनाजा निकाला गया। उस जनाजे में बड़ी संख्या में आर्मी और पाकिस्तान के तमाम अधिकारी मौजूद थे। इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान कैसे आतंकवादियों से घिरा हुआ है। जो आतंकवादी मौत की नींद सो चुके हैं, जिनका कभी सम्मान नहीं किया जा सकता, जिन्हें कभी सम्मान दिया नहीं जा सकता, एक नागरिक के सम्मान के हकदार भी वो आतंकी नहीं है, क्योंकि उन्होंने आतंक फैलाने का काम किया। उन्होंने कितने बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतारने का काम किया। उन्होंने कितनी नवविवाहिता महिलाओं के माथे के सिंदूर को उजाड़ने का काम किया। उन आतंकवादियों को पाकिस्तान सैन्य सम्मान के तरह उन्हें सुपुर्द के खाक कर रहा है। उन आतंकवादियों को जो मौत की नींद सो चुके हैं, उनको अगर सैनिकों की तरह सम्मान दिया जा रहा है, तो इसका मतलब पाकिस्तान पूरी तरह से आतंकवादियों को पालता है, पाकिस्तान पूरी तरह से आतंकवादियों को मदद देता है, पाकिस्तान पूरी तरह से प्रशिक्षण केंद्र जो आतंकियों के चल रहे हैं, उन सबको संरक्षण देने का काम करता है। पूरे विश्व ने तस्वीरों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से यह दृश्य देखा है। पूरा विश्व जान रहा है कि आतंकियों को अगर सैन्य सम्मान के तरह सुपुर्द के खाक किया जा रहा है, उनको अंतिम विदाई दी जा रही है, तो इसका मतलब पाकिस्तान नर्सरी आतंकवादियों की चला रहा है। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मजबूरी भी बन गई है, बहुत बड़ी समस्या भी बन गई है। अगर पाकिस्तान इन आतंकियों को सैन्य सम्मान के तरह उनको सुपुर्द के खाक नहीं करता, तो निश्चित तौर में पाकिस्तान में विद्रोह मच जाता। एक तरफ भारत की सेना, एक तरफ भारत के जवान, एक तरफ भारत के हेलीकॉप्टर मिसाइल गिराने का काम करते पाकिस्तान में, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में आतंकी बंदूक उठाने का काम करते हैं। क्योंकि जहां जहां अभी शिविर बचे हुए हैं, जिस जगह पर आतंकी घुसे हुए हैं, कुछ आतंकी तो शहरों में, लाहौर, इस्लामाबाद, पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों तक पहुंच गए हैं। अंदर घुसे हुए डर के कारण उन्होंने बॉर्डर छोड़ दिया है कि पाकिस्तान की मिसाइल कभी भी उनको निशाना अपना बना सकती है। तो ऐसे में ये सारे
आतंकी पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ये सारे आतंकी पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ मोर्चा खोलने का काम करते। उनका साफ कहना होता कि हमें पूरी तरह से सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा रही। क्यों? जब आप किसी को गड्ढा खोदोगे तो आप उस गड्ढे में निश्चित तौर पर गिरोगे। पाकिस्तान हमेशा भारत के लिए गड्ढा खोदता रहा। पाकिस्तान हमेशा भारत में तबाही मचाने के लिए आतंकी शिविरों को प्रशिक्षण के लिए सारी सुविधाएं मुहैया कराता रहा। वहां के सैनिक, वहां की आर्मी, सारी की सारी मशीनरी उन आतंकी शिविरों को प्रशिक्षित करने के लिए जो भी सुविधाएं होती थी, जमीन, जगह, सारी चीजें देने का काम करते थे। यहां तक हथियार भी उन आतंकियों को मुहैया कराया जाता था। इसलिए इन आतंकियों को अगर अंतिम समय में पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सरकार एक सेना की तरह, एक सैनिक की तरह विदाई नहीं देती, तो इसके बाद विद्रोह की बहुत बड़ी एक ऐसी लहर पाकिस्तान में दौड़ पड़ती कि पाकिस्तान को बचा पाना खुद पाकिस्तान सरकार के बस की बात नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर उन्हें सैन्य सम्मान नहीं दिया जाता तो पाकिस्तान के जो आतंकी हैं, जो पाकिस्तान में अभी तमाम जगहों पर आतंकी पल्लवित पुष्पित हैं, जो संरक्षण पाए हुए हैं, वो पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ मोर्चा खोल लेते, बंदूक उठा लेते और पाकिस्तान की सेना को ही वो जवाबी मोर्चे पर कार्रवाई करने के लिए तैयार हो जाते। ऐसे हालात में डर के कारण, भय के कारण, भयभीत होने के कारण पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी, उन दोनों ने पाकिस्तान के जो आतंकी हैं उनको सेना की तरह सम्मान दिया और उनको सुपुर्द खाक करने का काम किया। इससे पूरे विश्व बिरादरी में पाकिस्तान का चेहरा वो साफ तौर पर सामने आ गया है कि पाकिस्तान आतंकी देश है। पाकिस्तान जानबूझकर पाकिस्तान में ही आतंकी शिविरों को चलाने का काम करता है। अब किसी भी देश में पाकिस्तान जा रहा है, कहीं पर भी मदद मांग रहा है, कहीं पर भी सहायता मांग रहा है, कोई भी देश उसे मदद और सहायता देने को तैयार नहीं है। क्योंकि हर देश करीब करीब वर्तमान समय में, कुछ देशों को अगर छोड़ दिया जाए विश्व में, तो हर देश करीब करीब वो आतंकवादी गतिविधियों से परेशान है, अराजकता से परेशान है। वो भी चाहते हैं कि किसी भी तरह से विश्व में अगर शांति लाना है तो आतंकवादियों को प्रश्रय नहीं देना है। तो पाकिस्तान को किसी भी तरह से कोई भी देश इस समय मदद नहीं कर रहा। इस समय कोई भी देश उसे सहारा नहीं दे रहा है। पाकिस्तान दर दर भटक रहा है, चाइना के पास तक दुहाई दे रहा है, चाइना के पास तक गिड़गिड़ा रहा है, अपनी फाइलें सौंपने का काम कर रहा है पाकिस्तान कि देखो कैसे भारत मेरे ऊपर हमला कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी भूल साबित हुई जो पाकिस्तान ने आतंकियों को सेना की तरह सम्मान देकर उनको सुपुर्द के खाक करने का काम किया।